देखो आज आपको मैं समझाऊंगी एक्सपेरिमेंट। किसी भी स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट या जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। एक आपको स्प्रिंग बैलेंस दिया जाएगा और स्लोटेड वेट्स दिए जाएंगे। हमारे पास जो अवेलेबल वेट्स हैं उसमें क्या है, 4 स्लोट्स हैं 50-50 ग्राम के, यानी कि आप 50 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक के वेट के लिए स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे तो यहाँ अप्लाई करते हैं हम हुक का नियम, हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जब किसी भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन, ठीक है, या कंप्रेशन होता है तो उसमें जो फोर्स लगती है वो उसके कंप्रेशन या एक्सटेंशन वाली जो लेंथ होगी, कितना कंप्रेस हो रहा है या कितना एक्सटेंड हो रहा है, उस लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कि उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दैट मीन्स अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये मैग्नीट्यूड इस एक्सटेंशन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। F इज़ प्रोपोर्शनल टू L, जहाँ पर L क्या है, वेट लगाने पर या फोर्स लगाने पर जो भी स्प्रिंग में लंबाई आई है, ठीक है, वृद्धि जो हुई है स्प्रिंग की लेंथ की, वो क्या है आपकी L है। ये इनिशियली स्प्रिंग है जब हमने कोई भी फोर्स या वेट इसमें नहीं लगाया है। स्प्रिंग बैलेंस लोगे आप, उसको क्या करोगे, ऊपर से हैंग कर देंगे। ठीक है, अब ये स्प्रिंग है जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, उसके बाद मान लीजिए आप उसमें क्या नीचे वेट लगाते हो तो स्प्रिंग नीचे की तरफ खिंचेगी, एक्सटेंशन होगा। मान लो एक्सटेंशन होने पर कितना लेंथ में एक्सटेंशन हो रहा है, L वृद्धि हो रही है, तो यहाँ जो फोर्स लगेगी स्प्रिंग पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी L के। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू K इंटू L। यहाँ जो K है यही क्या है आपका फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ से अगर हम देखें तो K की यूनिट क्या आएगी, K इज इक्वल्स टू F अपॉन L, यानी कि न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। अब अगर हम वेट लगा रहे हैं नीचे की तरफ, उसको हैंग किया हुआ है, तो ये जो F होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, mg के बराबर, वेट के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो फोर्स है आपकी K इंटू L, ये किसके बराबर होगी, mg के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी आपकी हमारे एक्सपेरिमेंट में mg अपॉन L। तो ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जहाँ पर m क्या है, बॉडी का मास, ठीक है, जो वेट आप दे रहे हो उसका मास, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और L क्या है, यहाँ पर जो भी एक्सटेंशन हो रहा है लेंथ में, जितना चेंज आ रहा है खींचने के बाद, वो क्या है हमारा यहाँ पर L है। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन आप कैसे करोगे, देखिए ये स्प्रिंग है, वेट लगाने पर इसमें क्या हुआ, नीचे की तरफ एक्सटेंशन हुआ, इसका खींची स्प्रिंग नीचे की तरफ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जब कोई भी वेट यहाँ पर नहीं होगा तो हम स्प्रिंग की लेंथ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गई लेंथ जो भी स्प्रिंग की है जब हमने कोई फोर्स वहाँ पर अप्लाई नहीं की है। उसके बाद अब मान लीजिए हम 50 ग्राम का एक मास जो है वहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो 50 ग्राम के इक्विवेलेंट वेट अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगी नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग नीचे खींचेगी, तो वहाँ पर जो भी लेंथ आएगी वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर जो भी रीडिंग आ रही है उसको x मान लिया है। ठीक है, उसके बाद 100 के लिए रीडिंग नोट करेंगे, 150 के लिए करेंगे, 200 के लिए करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करते हैं, यानी कि जो भी 200 पे रीडिंग है उसको पहले यहाँ लिखेंगे, फिर एक वेट हटाएंगे तो 150 रह जाएगा, उसके लिए जो भी रीडिंग आएगी वो 150 के सामने होगी, फिर एक और हटाएंगे तो 100 के लिए रीडिंग आ जाएगी, फिर एक और हटाएंगे तो 50 के लिए रीडिंग आ जाएगी, और फिर जब हम चारों वेट हटा लेंगे वहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगी तो 0 वेट पर कितनी रीडिंग है वो वापस से आएगी। इसको हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, x और y दोनों एक ही रीडिंग दे रहे हैं सेम वेट के लिए जो भी एक्सटेंशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब x और y का मीन वैल्यू निकाल लेंगे। जो यहाँ पर आएगी उसको हमने मान लिया a। ठीक है, मीन कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2 कॉरस्पॉन्डिंग वेट के लिए, जैसे 0 के लिए जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर हो गई। ठीक है, इसी तरह से 50 के लिए जो भी वैल्यू है वो b को वैल्यू दे देगी मीन वैल्यू।
100 के लिए C आ जाएगा, फिर D आ जाएगा और फिर E आ जाएगा। ठीक है, जब कोई वेट कनेक्टेड नहीं था तो इसका लेंथ कितनी थी A, तो एक्सटेंशन जब आप लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा वेट के लिए। जब कोई मास आपने कनेक्ट नहीं करा है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी है, तो एक्सटेंशन 0 हो गया। उसके बाद जब आपने 50 ग्राम लगाया तो आपकी जो लेंथ आई वो कितनी आई B, पहले कितनी थी A, तो अब एक्सटेंशन कितना होगा B माइनस A। ठीक है, उसके बाद जब आपने 100 लगाया तो आपकी लेंथ आई C। ठीक है, जब वेट नहीं लगाया था तो कितनी थी A, तो यहाँ एक्सटेंशन हो गया C माइनस A। ठीक है, इसके बाद जब आपने 150 लिया तो एक्सटेंशन होगा D माइनस A, उसके बाद E माइनस A, तो ये हमारे हो जाएंगे L1, L2, L3 और L4 की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या, K इज इक्वल्स टू mg अपॉन L, और उससे आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे। जैसे कि K1 क्या हो जाएगा, m1 g अपॉन L1 के बराबर। ठीक है, m1 क्या होगा आपका 50 ग्राम, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यूनिट्स एक ही लेकर चलनी होगी यहाँ पर, तो मान लीजिए m1 आपका क्या है, ग्राम में है, 50 ग्राम है, तो इसको आप kg में चेंज करोगे और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अपॉन L1 जो आएगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा, तो आप इसको सेंटीमीटर्स में रख सकते हो, लेकिन जो वैल्यू आएगी उसको आपको लिखना होगा न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये K1 की वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, m1 अपॉन 1000 इंटू जी अपॉन L1। ठीक है, इसी तरह से आप K2 निकालोगे, m2g अपॉन L2, K3 आ जाएगा m3g अपॉन L3 और K4 आ जाएगा m4g अपॉन L4। ये डिफरेंट K की वैल्यू आ जाएंगी। अब मोस्ट एक्यूरेट आपको बताया था, कोई भी रिज़ल्ट अगर लैब में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ आती हैं ये रिपीट ही तो कर रहे हैं आप, 100 लगाया, फिर 50 लगाया, 150 लगाया, 200 लगाया, तो K की वैल्यूज़ आएंगी, तो उनका अब हम क्या ले लेंगे, एक एवरेज ले लेंगे। दैट मीन्स आपकी K की वैल्यू यहाँ आ जाएगी K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 अपॉन 4, तो ये हमें देगा न्यूटन पर सेंटीमीटर में। अगर आप इस हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ पर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? देखिए आपका एक्सपेरिमेंट कितना करेक्ट है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूले से देखते हैं तो जो लेंथ है, यानी कि जो एक्सटेंशन हो रहा है लेंथ में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी आप मास वहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो। यानी कि अगर हम L और M के बीच में कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे L भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए x एक्सिस पे हमने मास रिप्रेजेंट कर दिए, जिस पे 1 सेंटीमीटर पे 50 ग्राम लिया है, तो 50 ग्राम, 100, 150 और 200 ग्राम जो हमारे मैक्सिमम लिमिट यहाँ अवेलेबल है वो ये ले ली। और y एक्सिस के अलोंग हमने एक्सटेंशन L को रिप्रेजेंट कर दिया सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 जो भी आपकी रीडिंग आती है। ठीक है, ये इसका स्केल हो गया। तो जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन मिलनी चाहिए। अगर ये लाइन मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटेंशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वैल्यू जो होगी उसकी वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर इस तरह से आपको ग्राफ मिल रहा है तो आपकी जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। इसमें हमने एक वेटलेस हैंगर लगाया हुआ है। तो अभी आप इनिशियली देखेंगे कि इसकी स्प्रिंग की लेंथ क्या है। तो हम जो स्प्रिंग की लेंथ यहाँ पर नोट करेंगे, हम यहाँ हुक तक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी ये 0 पर है, तो 0 से अगर हम यहाँ पर देखते हैं लेंथ, अगर हम अपने स्केल से ही देख लें तो ये लगभग है 13 सेंटीमीटर है एग्जैक्टली। यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आ रही है। तो हमारी जब कोई मास या कोई वेट या कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी है उस वक्त हमारा जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 के लिए कितना लिख लेंगे,
13 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू। एक्स क्या था हमारा, जब हम मास को अब धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे तो वो वैल्यू हमें एक्स की मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इसमें मास लगा देते हैं, सबसे पहले 50 ग्राम का। तो 50 ग्राम का मास लगाते ही स्प्रिंग में क्या हुआ, नीचे की तरफ एक्सटेंशन हुआ। तो अब हम इसकी जब लेंथ लेंगे 0 से, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो ये आपकी आ रही है लगभग 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 ग्राम के लिए आपकी x की वैल्यू आ गई 14.5, ठीक है, सेंटीमीटर्स में आ रही है ये। उसके बाद हम एक और यहाँ पर मास अटैच करते हैं, तो ये अब हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम के लिए आपकी जो लेंथ में एक्सटेंशन हुआ है वो हुआ है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल जो लेंथ हमें मिल रही है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से 150 ग्राम, दैट मीन्स अगर हम एक और यहाँ पर मास लगा देते हैं तो यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन पे हमें मिलेगा 17.5, ठीक है। तो ये हो गया 150 पर 17.5, ठीक है, जो हमें लंबाई मिली है। उसके बाद हम अगर एक और मास लगाएंगे तो अब हमारा हो गया 200 ग्राम्स, ठीक है। 200 ग्राम में अब हम देखते हैं कितनी लंबाई आ रही है इसकी, 19 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी 19 सेंटीमीटर। अब हम इसको रिवर्स में करेंगे। देखिए अभी 200 ग्राम लगा हुआ है तो इसकी लंबाई कितनी है, 19 सेंटीमीटर। अब हम इसमें से एक हटा देंगे तो ये 150 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो अब इसकी लंबाई कितनी है, 17.5 ही है अभी भी, पहले भी आपकी 17.5 आ रही थी। उसके बाद आप क्या करोगे, एक और हटाएंगे तो 100 ग्राम रह जाएगा। 100 ग्राम के लिए आपकी आ रही है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप एक और यहाँ से क्या करेंगे, एक मास, एक स्लॉट और निकाल देंगे तो 50 ग्राम रह गया, और 50 ग्राम पे आपकी रीडिंग आ रही है 14.5। देन ये वाला मास भी अगर हम निकालते हैं तो अब यहाँ कोई फोर्स अप्लाई नहीं है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ रीडिंग में क्या हुआ है, 0.2 का अंतर आ गया, 0.2 सेंटीमीटर का अंतर आ गया है। अगर हम यहाँ पे देखें कितना आ रहा है, ये टोटल लेंथ इसकी आ रही है 13.2। तो 13 पहले आ रही थी, अब आ रही है 13.2। तो इसका मतलब जो डिफरेंस यहाँ आएगा वो कितना आ जाएगा, लगभग 2 का। तो अभी क्या देखना है हमें, ये x और y की वैल्यू आ गई है, तो अब इनका एवरेज निकाल लेंगे। वो a की वैल्यू मिलेगी जो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, b की वैल्यू जो 50 के कॉरस्पॉन्डिंग था, c 100 के कॉरस्पॉन्डिंग देगा, d 150 के और e 200 के। उसके बाद आप एक्सटेंशन यहाँ निकाल लेंगे। देन जिस भी तरह से मैंने कैलकुलेशंस बताई हैं फॉर्मूला लगा के, k = mg/L, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप K1, K2, K3 और K4 निकालेंगे, देन एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका आपको ग्राफ देखना है कि किस तरह से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया।